बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उमर मुस्तफ़ा ताहरी आपको खुश आमदीद कहता हूँ यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बच्चे का मदीना शरीफ से इश्क और मोहब्बत का दिल को छू लेने वाला वाक़या शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं। प्यारे दोस्तों, शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक ज़माने में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरखान को लेकर एक ढेर पर झाड़ू दिया ताकि रोटी के बचे हुए टुकड़ों और हड्डियों को जानवर खा जाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा उन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे देखकर सख्त अफसोस हुआ और मैं बच्चे को साथ लेकर क़यामगाह आया और इसे पेट भर कर खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और गुलामों का मौला था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चा बेहद मुतासर हुआ। मैंने चलते वक्त इससे कहा, बेटा तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? इसने कहा, मैं यतीम हूँ। मैंने कहा, बेटा मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे? वहाँ मैं तुमको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा उम्दा कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरसे में तालीम भी दूंगा। जब तुम आलिम फाजिल हो जाओगे तो मैं खुद तुमको यहाँ लेकर आऊँगा और तुम्हारी वालदा के सुपुर्द कर दूंगा। तुम जाओ, अपनी वालदा से इजाज़त लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता हुआ अपनी वालदा के पास वापस गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के अखराजात से पहले ही परेशान थी। इसने फौरन इजाज़त दे दी। बच्चा फौरन आया और मौलाना को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा। मेरी माँ ने इजाज़त दे दी है। फिर पूछने लगा कि आपके शहर में क्या चने मिलेंगे? मौलाना उस्मानी ने बताया, ये सारी चीज़ें वाफर मिकदार में तुम्हें मिलेंगी। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो मेरे साथ आया और ठनक के रह गया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देखा और मस्जिद नबवी के दरवाजे को देखा और पूछा, क्या बाबा ये दरवाज़ा और रोज़ा भी वहाँ मिलेंगे? मैंने इससे कहा, बेटा अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता? लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। मेरी उंगली छोड़ी और कहा, बाबा तुम जाओ, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज़ इस दरवाजे को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भूखा रहूँगा, प्यासा रहूँगा, इस दरवाजे को देखकर अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूँगा, जिस तरह आज तक बुझाता आ रहा हूँ। यह कहकर बच्चा रोने लगा और इसके इश्क को देखकर मैं भी रोने लगा। किसी ने क्या खूब कहा है, जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बच्चे का इश्क का वाक़या सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट खूबसूरत टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।